तो दूसरे पद में हम अब बात करेंगे ब्रह्मगीत के मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियां कहती हैं कि हमारे मन के अंदर बहुत सी बातें थी कि कृष्ण मथुरा से आएंगे और जब वे मथुरा से हमारे पास लौटेंगे तो हमारे मन में इतनी बातें, हम इतनी बातें करेंगे कि कई दिन लग जाएंगे, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। और आप जब यहाँ नहीं थे तो हम ये करती थी, आपको इतनी बार याद करती थी, हम गाय चराने जाती थी या हम घरेलू कार्य करती थी तो और हमारे कार्य इस प्रकार प्रभावित होते थे। ये तमाम बातें हम करेंगी, तो ये बातें वो मन ही मन सोचा करती थी। तो मन की मन ही मांझ, यानी मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत गई। हे उद्धव, किससे कहें, कैसे कहें, कौन पे उद्धव, किसको कहें, कैसे कहें, नाही परत कहीं। परत यानी चैन, आराम। हमें कहीं भी आराम नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। हम किसको तो हमारी पीड़ा कहें, कैसे कहें, ये हमारे समझ से बाहर है। अवधि आधार आस आवन की। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूं, तो आप उसका 15 मिनट तक वेट करते हैं, 20 मिनट तक करते हैं, 25 मिनट तक करते हैं, मगर 30 मिनट के बाद किसी का इंतजार करना असहनीय हो जाता है। तो कृष्ण कहकर गए थे कि मैं 15-20 दिन के अंदर आ जाता हूं, मगर समय लग जाता है, समय लग जाता है, वो अवधि पूरी हो जाती है। तो गोपियां क्या कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, कि उनके आने की सब उम्मीदें, आवन यानी आने की, आस यानी उम्मीद, अवधि यानी निश्चित समय, उनके आने का निश्चित समय जब बीत गया तब तक हमने क्या किया, तन मन बीता सही। तन यानी शारीरिक रूप से, मन यानी मानसिक रूप से, बीता यानी व्यथा, कष्ट, पीड़ा, मुसीबत, आफत, ये सब सही हमने। कब तक कि आ जाएंगे निश्चित अवधि के बाद। तो हमने निश्चित अवधि तक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत सी पीड़ाएं सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी बिरहनी बिरह रही। लेकिन अब ये आपका योग संदेश, जोग संदेश नहीं, योग संदेश को क्या लिखा है, जोग लिखा है। क्यों? क्योंकि ये शैली कैसी है, तद्भव प्रधान शैली। काव्य सौंदर्य में ये प्रश्न आता है, अर्थात अगर ये कहा जाए कि इस पद का काव्य सौंदर्य लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, ये ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, तद्भव प्रधान शैली है, और साथ ही साथ ये इसमें अलंकार है, ये इसमें छंद है, ये इसमें काव्य गुण है, ये इसमें काव्य दोष है, इस प्रकार की बातें होंगी। वो क्या होता है, काव्य सौंदर्य। आपके योग संदेश को सुन सुन कर, योग संदेश में अलंकार कौन सा है, रूपक। आपके योग संदेश को सुन सुनी सुनी सुनी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आपके योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी, हम विरहणियों का, विरह दही यानी दग्ध होना यानी जलना, हम विरहणियों का विरह जल उठा है। अब हमारे असह्य जो कष्ट हो रहे हैं उसको हम अपने शब्दों के माध्यम से उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। अब इन योग संदेश ने सुनी विरहनी विरह दही, चाहती उती गुआरी जितते उठते धार वही। अर्थात हम सबको भी कृष्ण से उम्मीद है, कृष्ण भगवान है, भगवान से सबको उम्मीदें होती हैं, और भगवान ही अगर मना कर दे तो सब उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। गोपियों का कष्ट देखो, चाहती होती यानी हमने जहां से प्रेम की उम्मीद थी, जहां से हमें मदद की उम्मीद थी, जहां से हम गुहार लगा सकती थी, प्रार्थना कर सकती थी, वहां से जितते, वहां से उठते, उधर से क्या मिली, धार वही, मतलब विपरीत धारा, अर्थात हमारी सुनवाई नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने हमारे साथ ये सही नहीं किया। सूरदास अब धीर धरे क्यों, कृष्ण भक्त कवि सूरदास, इस पद के रचयिता सूरदास ने गोपियों का समर्थन करते हुए कहा है कि हे भगवान कृष्ण, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश, अब अगर गोपियां धीर यानी धैर्य धारण नहीं करें और मर्यादा यानी मर्यादा में न रहें तो उनकी कोई गलती नहीं है। अगर गोपियां अब हर प्रकार की मर्यादा को तोड़ भी दें तो भी प्रभु गलती आपकी है। कवि सूरदास ने एक समर्थन किसका किया है, गोपियों का, क्योंकि गोपियां किससे प्रेम करती थी, कृष्ण से। इसलिए यहाँ पर गोपियों की व्यथा, गोपियों का कष्ट व्यक्त हुआ है कि उनकी सभी बातें वो मन के अंदर ही शामिल रह गई हैं, वे किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं। तो यहाँ ये व्यक्त हुआ है। अर्थात बात करें काव्य सौंदर्य की, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, तत्व प्रधान शैली, रूपक अलंकार, अलावा इसके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
और अलावा इसके तत्व प्रधान शैली और कोमल पदावली, कोमल कांत भाषा युक्त पदावली इसमें प्रयुक्त हुई है। ये इसके काव्य सौंदर्य की बातें हैं।